नमस्कार। आज मैं जो आपको बिज़नेस बताने वाला हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे आप बहुत बहुत अच्छा काम कर पाओगे। देखिए क्या है, एक चीज़ आप समझ लीजिए, कोई भी बिज़नेस करने जा रहे हैं या कुछ भी करने जा रहे हैं तो आप जब तक उस दिशा में सोचेंगे नहीं, क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारे ऐसे बिज़नेस हैं, बहुत सारे ऐसे पैसे कमाने के साधन हैं जहां आपकी सोच नहीं जा पाती, आपके सामने हो रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो आपके सामने हो रहे हैं, होते रहेंगे और अच्छे प्रॉफिटेबल हैं, कम पैसे में स्टार्ट हो सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि आप वहां तक सोच नहीं पाते हो, आप वहां तक सोचते नहीं हो तो आप कर नहीं पाते हो। तो इसके लिए क्या करना है कि हम वहां तक सोच पाएँ, हम वो बिज़नेस कर पाएँ। तो सबसे पहला तो आप ये समझ लो कि आपको अपने चारों ओर एक नज़र पैनी रखनी है और हर चीज़ का एनालिसिस करना है। जैसे मान लीजिए ये लाइट है माना, तो हम सोचे यार लाइट कैसे बनी, मतलब एक छोटी सी एग्जांपल है। तो ऐसे ही हमारे आज जो मैं बिज़नेस बताने वाला हूँ ये आपके चारों ओर है, आप लगातार उसका यूज़ करते हो, लेकिन इस समय जो अवसर है उसका लाभ उठाना, मैं चाहता हूँ कि आप उसका लाभ उठाओ, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। देखिए अभी तक ऑटो चलते थे, ठीक है, बहुत सारे ऑटो चलते थे, डीजल ऑटो चलते थे, फिर सीएनजी ऑटो आ गए। अब ऑटो, मैं ई रिक्शा की बात नहीं कर रहा हूँ जो 1,40,000 1,50,000 की मिलते हैं, नहीं, क्योंकि वो बैन हो जाएंगे। आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो नहीं चलेंगे, हो सकता है ना चले। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ब्रांडेड ऑटो जो इस समय ई व्हीकल के नाम से आ रहे हैं, या ई रिक्शा नहीं कहेंगे उसको, ई ऑटो कहेंगे। तो ई ऑटो के नाम से आ रहे हैं। और देखिए जब पहले ये सारे ऑटो चलते थे या चल रहे थे महानगरों में और नगरों में, तो उसमें परमिट की रिक्वायरमेंट थी, चाहे वो डीजल हो स्वाइजेट कोई भी, तो उसमें परमिट चाहिए होता था। लेकिन अभी जो ई रिक्शा चल रहे हैं या ई ऑटो चल रहे हैं उसमें परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब आप कहोगे सर वो तो 3, सवा 3, 3.5 का मिलता है, तो सर हम खरीद नहीं सकते हैं। तो देखिए एक चीज़ समझो, 3 लाख से लेके 3.5 लाख के बीच में हर कंपनी, कोई बजाज का है, ये आपे है, बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं, महिंद्रा का है, जो अपनी ई ऑटो लाए हैं। तो आपको क्या करना है, अभी अवसर है। देखिए ना, आगे जो है 100% उसमें परमिट आ जाएगा, 100% कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे। तो अभी अवसर है। तो इसमें क्या है कि डाउन पेमेंट करना है, सिर्फ आपको थोड़ा सा डाउन पेमेंट कर देना है, 40-50 हज़ार रुपये डाउन पेमेंट करना है। बाकी किस्तें तुरंत अर्निंग चालू हो सकती है, कि मतलब आज आपने लिया कल से अर्निंग चालू हो सकती है, और फिर उसी से आप चुकाते रहो। चलाना भी ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको स्कूटी चलाना आता है तो ये चला लोगे। और रही बात कि भाई कहाँ चलाएं, तो स्कूल के पास, हाँ, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ओला में लगा लो, उबर में लगा लो, ठीक है। फिर स्कूल के आसपास खड़ा कर सकते हो, स्टेशन के आसपास खड़ा कर सकते हो, मतलब सवारी तो मिलनी है ना। तो ये एक अच्छा, पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि भाई उसका जो परमिट है वो बहुत मुश्किल से मिलता था, जिसकी वजह से लोग इस तरफ कम आ पाते थे और बहुत लिमिटेड ऑटो ही रहते थे, उसका खर्चा भी ज़्यादा आ जाता था। तो अभी ये 3, सवा 3 लाख रुपए के में जो है बहुत अच्छा एक मौका है। तो आप, और उसमें भी 3.25 नहीं लगने हैं, वही माना 40-50 हज़ार रुपये डाउन पेमेंट लगना है, या उससे भी कम। आपकी जैसी, मतलब आपकी जैसी सिविल स्कोर होगा उस तरीके से आपका काम होगा, और बस आपको ईएमआई देनी है जो कि आपने उसी से निकालनी है। तो एक अच्छा अवसर है, अगर सही से चलाएंगे तो 1 से 2 से 4 ऐसे बढ़ सकते हैं। और ओला उबर में आप अटैच कर लो, या कुछ ऐसी जगह होंगी आपके गांव में होंगी या आपके शहर में होंगी जहां पे अभी ऑटो न चल रहे हो, उस जगह इंट्रोड्यूस करा सकते हो, उस जगह खड़ा कर सकते हो। बहुत सारे ऐसी मतलब अवसर हैं। तो मैं यहाँ पे इसलिए मैं वो चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि अभी इस समय ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि, और खर्चा कुछ नहीं है आपका, सिर्फ बिजली आपने का लगना है, बाकी ना डीजल लगना है, ना उसमें किसी तरीके की सीएनजी लगनी है, सिर्फ, और मतलब जो रेगुलर खर्चे होते हैं, जैसे आज आपने लिया अब चलेगा तो खर्चा होगा, ये नहीं है उसमें। सबसे अच्छी बात तो ये, आप 5 साल की वारंटी वगैरह गारंटी रहती है, तो बैटरी रिप्लेसमेंट भी हो जाता है, जैसा आप बात कर लो, ठीक है। तो जैसा जिस कंपनी का होगा उस कंपनी के हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो एक बहुत अच्छा अवसर है। तो मैंने सोचा कि आपको इस बारे में बताएं, इस बारे में समझाएं। करने को बहुत सारी चीज़ें। और एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, हो सकता है कुछ लोग कहेंगे सर वो ऑटो का आप बता रहे हैं ऐसा। तो देखिए, हम हर एक व्यक्ति के लिए बिजनेस आइडिया बताना चाहते हैं, चाहे वो छोटे लेवल का हो, मिडिल लेवल का हो, हाई लेवल का हो।
ताकि मतलब ये ना हो कि नहीं भाई अब मेरे लिए सर नहीं बता रहे हैं, मेरे लिए सर, कुछ महिलाएं बोलती हैं सर मेरे लिए भी कुछ बताइए, है ना उनके लिए क्लाउड किचन है, बहुत अच्छा है, ऑनलाइन शिपिंग है, ऑनलाइन हम माल सेल कर सकते हैं। क्लाउड किचन तो सबसे अच्छा है महिलाओं के लिए। तो इसीलिए मैं हर चीज़ बताता हूँ, जो वीडियो आपके लायक हो आप उसे देखो, उसे इम्प्लीमेंट करो और सोचो कि वो कैसे कर सकते हो या उससे अच्छा कैसे कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा साधन है, एक ये बहुत अच्छा अवसर है जिसे आप करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और क्या होता है, बहुत सारे ऐसे जैसे टीचर्स हैं, जैसे प्राइमरी टीचर्स होती हैं या सरकारी टीचर्स हैं, जो इंटर कॉलेज के टीचर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो थोड़ा सा अपने घर से डिस्टेंस पे जॉब करती हैं। तो उनका अगर आपको ऐसे कोई टीचर मिल जाए या ऐसे कोई टीचर मिल जाए तो आपका एक मंथली जो ईएमआई है ना उसी से निकल आएगी। यानी कि उन्हें सुबह छोड़ना होगा, शाम को लेके उनको अपने घर में छोड़ना होगा, ठीक है, ये रेगुलर आपका हो जाएगा और इसी से जितना पैसा वो देंगे इसी से आपकी ईएमआई निकल आएगी। तो जो ईएमआई है वो बड़े आसानी से चुक जाएगी। एक्स्ट्रा आप जो कमाओगे या एक्स्ट्रा जो आप चलाओगे उससे आपका इनकम होती रहेगी। साथ में आप एक चीज़ और है, जो भी काम कर रहे हो XYZ कोई भी काम कर रहे हो, ये नहीं कि आप संतुष्ट होकर बैठ जाओ कि बस सर अब यही चलाना है तो जीवन भर, नहीं। आप हमेशा अपनी आंखें और अपने कान खुले रखो, जो आपके चारों ओर हो रहा है उसे बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो, तो आपके पास अवसर आएंगे, बहुत सारे अवसर आएंगे। लेकिन होता यह है कि हम जिस चीज़ में सेट हो जाते हैं, अगर नौकरी कर रहे हैं तो हम नौकरी में सेट हो जाते हैं, हम कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो हम बिज़नेस में सेट हो जाते हैं, और जो भी काम कर रहे हैं बस हम उससे सेट हो जाते हैं। हम ये नहीं सोच पाते कि अभी इसके बाद भी हम कुछ कर सकते हैं, इसके साथ हम कुछ कर सकते हैं, इसके साथ बहुत सारे अवसर तो होते हैं, अवसर बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम क्या होते हैं, हम एकदम संतृप्त हो चुके होते हैं, हम और तरफ देखते ही नहीं हैं। तो जो भी है, छोटा है बड़ा है, नीचे से कर रहे हो, लेकिन बस अगर सफलता पानी है ना तो एक चीज़ याद रखना कि अवसरों की तलाश करते रहना, हमेशा नए नए अवसरों पर जाते। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे रिलायंस का हो गया, तो आप देखो वो रिफाइनरी पर काम कर रहे थे, रिफाइनरी से उठे कपड़ों पर आए, फिर जैसे ही उन्होंने देखा कि आईटी सेक्टर बहुत आगे जाएगा, मोबाइल सेक्टर बहुत आगे जाएगा, तो जियो ले आए, फिर जियो के बाद जियो सिनेमा ले आए, ऐप ले आए। मतलब तो क्या इससे पता चलता है, मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ एक विमल कपड़ा उन्होंने छाप दिया बस अब उसी पे बैठे हैं, या रिफाइनरी खोल दी तो बस अब उसी पे। कोई भी बिजनेसमैन XYZ, आपको जैसे अब मैं ऑटो की बात बता रहा हूँ, तो अगर वो बजाज सोचता है या महिंद्रा सोचता है या आपे सोचता है कि अरे यार बस ठीक है हम डीजली ऑटो हो जाएंगे, तो वो उसका अस्तित्व तो खत्म हो जाता। तो वो नित्य नए जो भी अवसर आ रहे हैं उन पर काम करता रहता है। ऐसे ही आपको करना है। जब भी कोई, आप हमेशा याद रखो कि आप जो आपको सामने नए नए अवसर दिख रहे हैं उस पर ट्राई करते चलो, छोटे छोटे लेवल से ट्राई करते चलो। बिजनेस का यही फंडा है कि आप चुपचाप मत बैठो, ये नहीं कि बस एक चीज़ चल गई तो आज चल रही है ना, कल फिर गड़बड़ हो सकती है। तो जो भी अवसर आपको दिखें, जैसे भी अवसर आपको दिखें, आप उस पर ट्राई करते रहो। यही एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप बहुत 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 कुछ कर सकते हो। बस नवीन अवसरों की खोज में हमेशा बने रहो, नवीन बिजनेस की खोज में हमेशा बने रहो। बस इतना ही कहना था। मैं बस एक चीज़ और बोल दूं, जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा देना। अगर आपको कुछ ख़राब लगा हो तो ज़रूर कमेंट्स कर देना, और कुछ अच्छा लगा हो तो ज़रूर उस पर कमेंट्स करना। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।